नमस्कार दोस्तों, कृष्णा ज्योति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण योग के बारे में चर्चा करेंगे। आजकल यह विषय काफ़ी प्रासंगिक है, लेकिन कुंडली के यदि बात करें या इसके अध्ययन की बात करें तो कम चर्चा में आया है, क्योंकि आज से 20 साल पहले या 15 साल पहले उस तरह से ये जो विषय था वो प्रासंगिक नहीं था, इतना ज़्यादा ये इशू नहीं था। आज होमोसेक्सुअलिटी का जो इशू है वो ज़्यादा है, और कुछ कानूनी और सामाजिक मान्यताएं भी प्रदान इन्हें की गई हैं इस चीज़ को। और कई बार मानसिक अवस्था ऐसी हो जाती है कि व्यक्ति दो राह पर खड़ा होता है, उसको समझ में नहीं आता कि वो पूरी तरीके से लड़का है या लड़की नहीं है। तो कई बार वो होमोसेक्सुअलिटी यानी समलैंगिकता में व्यक्ति है उसका शिकार हो जाता है। और कई बार ऐसा अनुभव में आया है कि कुंडलियाँ जो हैं मैच करने के लिए ज्योतिषी के पास चली भी जाती हैं और मैरिज भी हो जाती है, लेकिन और पता बहुत बाद में जाकर चलता है, बहुत देर हो जाती है, पता चलता है कि एक साथी का जीवन खराब हो गया, क्योंकि जिससे शादी हुई है वो होमोसेक्सुअलिटी में विश्वास रखता है। तो उसका और जिसका घर वालों ने या किसी ने बताया नहीं जानबूझकर कि चलो मैरिज के बाद ये ठीक हो जाएगा, और लेकिन फिर जो शादी का अंत है वो बुरा हुआ। ऐसा कई बार अनुभव में आया है और देखा भी गया है। और ऐसे ही एक योग की चर्चा करेंगे जो कि एक लड़के की कुंडली है, जो पूरी तरीके से लड़का होने के बावजूद भी उसका जो सहज आकर्षण है वो अपने ही लिंग के प्रति है, यानी कि वो समलैंगिक है। होमोसेक्सुअलिटी उसके माइंड पर हैवी है और लड़के से ही शादी करना चाहता है, और उसी से शादी करने के जो ख्वाब है वो बुना करता है। उस योग के बारे में जानेंगे गहराई से। आप इस कुंडली का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसे अच्छे से आप अध्ययन करिए। आइए उस योग के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो कि हमने हमेशा बात की है। सबसे ज़रूरी जो चीज़ देखना रहता है वो लगन की जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा होती सबसे पहले। अब यहाँ पर यह देखना ज़रूरी है कि लगनेश जो है वो 5वें भाव में, हालांकि अच्छे भाव पे विराजमान है, लेकिन यहाँ पर भाव भावम के सिद्धांत को समझना होगा। जिस राशि पर लग्नेश मौजूद है वह 6ठे भाव में चंद्रमा के साथ बैठा है और वक्री मंगल की पूर्ण दृष्टि है। एक तरफ से ये देखा जाए कि चंद्रमा, मंगल और शनि तीनों ही ग्रह जो है वो आपस में दृष्टि संबंध बना लिया है, जिसके कारण मानसिक रूप से इस प्रकार की स्थिति में होमोसेक्सुअलिटी की तरफ व्यक्ति जो है वह बढ़ा। और वक्री मंगल की शुक्र पर भी पूर्ण दृष्टि है, और साथ में गुरु पर भी वक्री दृष्टि उसने डाली है। यानी कि लगनेश पर आप देखेंगे लगन के दोनों ओर जो है वो पाप ग्रह मौजूद हैं, शुभ ग्रह उनकी दृष्टि लगन पर आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि एक तरफ लगन में राहु है और दूसरे तरफ 12वें भाव में मंगल की स्थिति है। और चंद्रमा, मंगल और शनि की उपस्थिति व्यक्ति को होमोसेक्सुअल की ओर धकेल देती है। मानसिक अवस्थाएं इस तरह से रूप ले लेती हैं कि उसको समझ में नहीं आता कि वो किस ओर जाए, क्योंकि चंद्रमा और शनि जो है दोनों ही लगभग एक नपुंसक और एक स्त्री जनक राशि, और ऊपर से वक्री मंगल की दृष्टि, तो व्यक्ति दोनों ही चीज़ में इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो गलत रास्ते पर निकल जाता है, होमोसेक्सुअलिटी की ओर ही बढ़ने लगता है और उन्हीं से शादी करने के ख्वाब देखा करता है। तो यह आपने महत्वपूर्ण योग आपने समझा, जाना। मंगल जो राशि है दूसरी मेष राशि, वो भी केतु के संग दूषित है, क्योंकि केतु मंगल की राशि पर विराजमान है। तो यहाँ से आपने देखा कि किस प्रकार से खराब स्थितियाँ यहाँ बनी हुई है। शुक्र मंगल की राशि पर उपस्थित है और गुरु भी वहीं पर उपस्थित है। शुभ ग्रहों ने आपस में दृष्टि संबंध नहीं बनाया, जबकि पाप ग्रह शनि, मंगल और चंद्रमा ने आपस में दृष्टि संबंध बनाया, जिसकी वजह से स्थिति ऐसी बन गई। और बहुत सारे मित्रों के कॉल आए हैं, उन्होंने लकी नंबर से पिछले 3-4 दिनों में काफ़ी लाभ उठाया है। और चलिए, धन्यवाद, उन्होंने स्वयं फ़ोन करके बताया जिन्होंने। और यदि आप अपना लकी नंबर जानना चाहते हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। आने वाले समय में और ज़्यादा ऐसी इंटरेस्टिंग कुंडलियों के बारे में चर्चा करेंगे। अच्छे और ख़राब योग दोनों के बारे में, अच्छे और बुरे दोनों योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे। अपना लकी नंबर जानने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।